Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is Zygomycota. Zygomycota बेसिकली फंगस की फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं। फंगस को 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota एंड Deuteromycota। ये इसके 4 ग्रुप हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज Zygomycota। Zygomycota क्या है? ज़ाइगोमाइकोटा बेसिकली फंगस की ग्रुप है जिसमें ये राइजोपस स्पीशीज आती हैं। सोनोस्टॉक इसकी हाइफी हैं, यानी कि इसके जो हाइफी है वो नॉन सेपरेट हैं। इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शंस के। सो इसकी अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल कि ज़ाइगोमाइकोटा का लाइफ साइकिल कैसा होता है। ज़ाइगोमाइकोटा का जो लाइफ साइकिल है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो हाइफी हैं वो हाइफी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम माइसेलियम भी कहते हैं। These hyphae are come contact with each other, यानी कि one is plus and other is minus। ये दो हमारे पास क्या है, इनके हाइफी हैं। ये दोनों हाइफी हिप्लॉइड हैं, ये भी 1n और ये भी 1n। Both of these haploid hyphae are fused with each other। दोनों हिप्लॉइड हाइफी जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। सो यहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होगा 2n। डिप्लॉइड हमारे पास जाइगोस्पोर या जिसको हम जाइगोट कहते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस हुआ इससे हाइफी जो है प्रोड्यूस होगी। इन हाइफी के टिप्स के ऊपर स्पोरेंजियम बनेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या है, दिस आर स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के प्रोसेस से, जिसे हम हिप्लॉइड स्पोर्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट these sporangiums become mature। ये स्पोरेंजियम जो है वो मेच्योर हो गए, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं अब वो क्या होंगे, वो रिलीज होंगे। स्पोरेंजियम बिकम बर्स्ट, स्पोरेंजियम जब बर्स्ट होंगे और these spores are released in air। ये हिप्लॉइड स्पोर्स जो है वो एयर में क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब ये स्पोर्स एयर के अंदर रिलीज होने के बाद एक स्पेसिफिक सुटेबल प्लेस को जो है वो सर्च करेंगे जहां पे मॉइस्चराइजेशन और सुटेबल टेम्परेचर हो। जब इन स्पोर्स को कोई सुटेबल प्लेस मिलती है तो वहां पे ये क्या करते हैं, जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट कर गए। वन इज नेगेटिव एंड अदर इज प्लस हिप्लॉइड। अब यहां पे सेम ये हाइफी जो है प्रोड्यूस करेंगे, एक माइनस और एक जो है वो प्लस की हाइफी है। प्लस की हाइफी यहां पे ये दोनों दोबारा जो है फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद अगेन दोनों हिप्लॉइड हाइफी हैं, यानी कि ये भी हिप्लॉइड हैं और ये भी हिप्लॉइड है। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो अगेन जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेट करते हैं। इस तरह इनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ तक अगर हम इन फंगस को देखते हैं, सो इसकी लाइफ साइकिल में ये जो पोर्शन है
ये वाला पोर्शन इसका डिप्लॉयड है टू एंड, और ये वाला जो इसका पोर्शन है ये हिप्लॉयड है वन एंड, क्योंकि यहाँ पे दो हिप्लॉयड हाइफे आपस में कंबाइन होके उसके बाद ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। सो इसके बाद जितना भी ये प्रोसेस है ये इसमें फंगस जो है वो डिप्लॉयड है, और यहाँ पे ये हिप्लॉयड पोर्शन है, दोनों हाइफे भी क्या है हिप्लॉयड है। सो ये हमारे पास क्या है लाइफ साइकिल ऑफ जाइगोमाइकोटा। यहाँ पे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे इन स्पोर्स को हम कहते हैं जाइगोस्पोर्स। सच स्पोर्स इज नॉन एज जाइगोस्पोर्स। सो इसलिए इस फंगस को हम कहते हैं जाइगोमाइकोटा कि ये क्या करते हैं जाइगोस्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है राइजोपस फंजाई। राइजोपस मोस्टली ब्रेड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो वहीं पे ये क्या करती हैं जर्मिनेट करती हैं। इसके अलावा सब अदर फूड स्टफ के ऊपर भी क्या होती हैं इसकी ग्रोथ होती हैं। सो ये हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ जाइगोमाइकोटा जो कि फंगस की फर्स्ट ग्रुप, यानी कि ये फंगस का एक फर्स्ट ग्रुप है जाइगोमाइकोटा।